सभी भक्तों को जय माता दी। नवरात्रि का यह पावन पर्व 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना का पर्व है। आज हम चतुर्थ दिवस का पाठ करेंगे। इस दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ा है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य हंसी से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इन्हें आदि स्वरूप और सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का रूप अत्यंत तेजस्वी और प्रकाशमय है। इनके हाथ 8 हैं। इनमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र, कमल, अमृत कलश और जपमाला सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। माँ का निवास सूर्य मंडल माना गया है। इनकी ही दिव्य शक्ति से सूर्य की प्रभा और ज्योति संभव होती है। इसीलिए माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी और सूर्य मंडल निवासिनी कहा जाता है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको नवरात्रि चतुर्थ दिवस की पूजा विधि। चतुर्थ दिवस पर प्रातः स्नान आदि के बाद माँ कुष्मांडा की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले कलश स्थापना कर किया हुआ दीपक जलाएं और धूप दीप से माँ की पूजा करें। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना विशेष फलदायक माना जाता है। इसके अतिरिक्त कमल के फूल, कुमकुम, चंदन, अक्षत और फल अर्पित करें। माँ का ध्यान कर मंत्र का उच्चारण करें। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको माँ कुष्मांडा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ नहीं हुई थी, तब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। कोई जीव जंतु, देवता या मनुष्य अस्तित्व में नहीं थे। तब माँ दुर्गा ने अपने कुष्मांडा स्वरूप से प्रकट होकर अपनी तेजस्वी हंसी से सूर्य मंडल की उत्पत्ति की। सूर्य की किरणों से ब्रह्मांड में प्रकाश फैला और सृष्टि का आरंभ हुआ। माँ कुष्मांडा ने ही सभी लोकों, ग्रहों और तारों की रचना की और जीवों में प्राण फूके। इसीलिए इन्हें सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। कथा का संदेश यह है कि जैसे माँ ने अंधकार में प्रकाश फैलाया, वैसे ही हम सबके जीवन में भी जब अज्ञान और दुख का अंधकार होता है, तो माँ कुष्मांडा की भक्ति से ज्ञान और सुख का प्रकाश मिलता है। पूजन के अंत में भक्तों को माँ की आरती करनी चाहिए। आरती से वातावरण शुद्ध और ऊर्जावान बन जाता है। आरती गाने से साधक के हृदय में शांति और शक्ति का संचार होता है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से साधक का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो लोग रोजगार, व्यवसाय या संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, उन्हें विशेष रूप से माँ कुष्मांडा की आराधना करनी चाहिए। भक्तों का विश्वास है कि माँ की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और मनोबल बढ़ता है। इस प्रकार नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर माँ कुष्मांडा की आराधना करने से साधक के जीवन में अंधकार समाप्त होकर सुख और प्रकाश का वास होता है। भक्तजनों, नवरात्रि का हर दिन हमें जीवन का एक नया संदेश देता है। आज माँ कुष्मांडा हमें यह सिखाती हैं कि जब हम जीवन की कठिनाइयों में उलझकर अंधकार में घिर जाते हैं, तब हमें सकारात्मकता और भक्ति के प्रकाश से अपने जीवन को अवलोकित करना चाहिए। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे माँ कुष्मांडा, हमारे जीवन से दुख और अज्ञान का अंधकार दूर करें और हमें प्रकाश, शांति और समृद्धि प्रदान करें। बोलिए जय कुष्मांडा माता की। जय माता दी।